नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और तमाम ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर इस एक वीडियो में। तो साथ में आप भी हमारे बने रहिए, बड़ी खबरें आप तक सही सही पहुंचे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे SBI ने किया बड़ा खुलासा, अब जानकारी सार्वजनिक। तो वहीं दोस्तों जानेंगे हरियाणा बीजेपी में होने वाली है फिर से बड़ी बगावत, इसी प्रकार की बेहद बड़ी खबरें जानिए। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि CGI लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं खड़े, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। इलेक्टोरल बॉन्ड पर 15 मार्च को बड़ा खुलासा होने वाला है। आपको बता दें, अभी ताजा अपडेट जो आ रही है उसके मुताबिक SBI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आंकड़े भेज दिए हैं। वहीं अब भारत निर्वाचन आयोग का यहां से काम शुरू हो जाता है। इलेक्शन कमीशन जनता के लिए 15 मार्च 2024 तक सारा डेटा अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग यहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने खरीदे उनका नाम और यहां पे धनराशि सभी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देशवासी भी जानेंगे, देश की आम जनता भी जानेगी कि बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियों को किस व्यक्ति ने या किस संस्था ने कितना पैसा दिया है। लेकिन बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी निकल के आई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बताया जा रहा है कि SBI की बेशर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां दोस्तों, अभी अभी अपडेट आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज की आधी अधूरी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें बताई हैं SBI ने। किसने बॉन्ड लिया ये बताया गया, किस पार्टी को कितना चंदा मिला ये सिर्फ बताया, लेकिन किसने बॉन्ड लिया और किसको दिया ये नहीं बताया गया। देख सकते हैं अब यहाँ पे SBI की सामत आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में SBI यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी छिपाना चाहता है। देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी की पोल ना खुल जाए इसके लिए तमाम प्रयास करवाए जा रहे हैं। SBI को मोहरा बनाया जा रहा है। ये तो फिलहाल दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, लेकिन जो भी पूर्ण जानकारी होगी वह 15 मार्च को ही सार्वजनिक हो पाएगी, जब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे सारा डेटा जानकारी उपलब्ध कराएगा। CAG जिसके अधिकारियों को हाल ही में ट्रांसफर किया गया था, मोदी सरकार में हुए कई अहम घोटालों की पोल खोली थी। CAG की रिपोर्ट में फिर से बड़ा खुलासा, इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, CAG पर भी यहाँ पे दबाव बनाया जाता है, लेकिन निष्पक्ष संस्था होने के नाते CAG अपना काम लगातार कर रही है। पिछले समय जब यहाँ पे रिपोर्ट में खुलासा किया गया था तो CAG के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था, जिससे कि यहाँ पे मामले को दबाया जा सके। लेकिन दोस्तों CAG ने फिर खुलासा किया है कि अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकारों में एक है मोदी सरकार। बड़ी अपडेट, बीजेपी सांसदों के प्रति जनता में कितना आक्रोश है ये अब दिखने लगा है। जी हाँ, बलिया से अपडेट आ रही है। यूपी के बलिया में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का हुआ जबरदस्त विरोध। सिकंदरपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे कुशवाहा। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा को ग्रामीणों ने रोक लिया। लोगों ने सांसद से 5 साल का मांगा हिसाब, पूछा कि 5 साल तक आप कहां थे सांसद जी। देख सकते हैं ये मामला नया नहीं है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही उनका विरोध किया। एक हाथ में काले झंडे और बीजेपी का झंडा पकड़े यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता ही अपने सांसद के खिलाफ मैदान में उतर आए। वहीं दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 43 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 77% उम्मीदवार दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं। 77% जो उम्मीदवार हैं वह 60 साल से कम उम्र के भी हैं। देख सकते हैं कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और इस बार भी यहाँ पे आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का खासा ध्यान रखा है कांग्रेस ने। वहीं दोस्तों आपको बताते चले असम से अपडेट है। लगातार 2 बार सांसद रहे गौरव गोगोई को असम के जोरहाट से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है कांग्रेस ने। आपको बता दें बीजेपी ने गौरव गोगोई को जोरहाट से लड़ने का चैलेंज दिया था। गौरव गोगोई ने इस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार किया, और देख सकते हैं जैसा बीजेपी ने चैलेंज दिया उसी के अनुरूप अब जोरहाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सांसद गौरव गोगोई।
वहीं दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 का आम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हमारा कदम होगा अग्निवीर योजना को बंद करना। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी बोले कि 2024 का चुनाव जीतते ही केंद्र में सरकार बनेगी तो सबसे पहला कदम होगा युवाओं को रोजगार देना, और उसी क्रम में सबसे पहला यहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा वह अग्निवीर योजना को रद्द करने का होगा। हरियाणा में नई सरकार बनते ही पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज, बदला है एक्स प्रोफाइल। जी हां दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मचा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। आपको बताते चले, इससे पहले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भाजपा विधायक दल की उस बैठक से नाराज होकर चले गए थे जिसमें सैनी को नेता चुना गया था। और जब दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर से पत्रकारों ने सवाल किया कि विज का नाम उप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में था, तो उन्होंने कहा कि मंत्रियों को आज शपथ लेनी थी। अनिल विज का नाम भी उस सूची में था लेकिन वह नहीं आ सके। देख सकते हैं, आपको बताएं कि अनिल विज हरियाणा भवन के बाहर ही अपनी सिक्योरिटी और गाड़ी छोड़ के निकल गए थे, काफी नाराज नजर आ रहे थे। और इसी क्रम में हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद अनिल विज ने जो अपनी प्रोफाइल बदली है सोशल मीडिया पे, उन्होंने गृह और स्वास्थ्य मंत्री के आगे पूर्व लगा दिया है। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन को लेकर अपडेट आ रही है। अन्य राज्यों में बात बन गई लेकिन बंगाल से जो खबर आ रही है वह बताते चले। टीएमसी द्वारा सभी बंगाल की सीटों पर एक तरफ उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अब बंगाल को लेकर कांग्रेस नई रणनीति बनाने में जुट गई है। किसी भी तरह बीजेपी की सीटों की संख्या कम करने की रणनीति है। आपको बताते चले, लेफ्ट के साथ अलायंस की संभावना है बंगाल में। आपको बता दें, टीएमसी के मजबूत सीटों पर कांग्रेस फिलहाल अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। कांग्रेस 1 दर्जन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी और यहाँ पे लेफ्ट के साथ गठबंधन का प्लान है कांग्रेस का। बीजेपी संविधान बदलने के लिए 400 सीटें जीतना चाहती है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं, उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। दोस्तों आपको बताते चले, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि बीजेपी की मंशा 400 सीटें जीतने की सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ये लोग आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहते हैं, जिसके बाद देश में फिर कभी कोई चुनाव ही नहीं होगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप तक एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाए हैं। पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी खबरें पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।